गोली चलाने वाला जिम्मेदार है या इस सोशल मीडिया पर जो अराजकता फैलाते हैं, परोसते हैं सोशल मीडिया के नाम पर, वो जिम्मेदार है। ये सोशल मीडिया और युवाओं को ही जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, मतलब शोभा यात्रा में निकालेगा कोई धर्म अपनी? मस्जिद अगर आपके मंदिर के सामने अगर मौलानाओं की अगर यात्रा निकल रही है और अल्लाहू अकबर करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? एक रास्ता है, हम लोग शोभा यात्रा लेकर उस रास्ते पर निकले और उसी रास्ते पर अगर मस्जिद पड़ रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है? आपके धार्मिक स्थल के सामने अल्लाहू अकबर किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप मुझे एक मामला ऐसा बता दीजिए जहाँ पर मंदिर के सामने से यात्रा निकली हो मुसलमानों की और हिंदुओं ने पथराव किया हो। मुसलमान क्यों पथराव कर रहा है? दिल्ली में पथराव कर रहा है, हरियाणा में पथराव कर रहा है, इधर मेरठ आती है, मेरठ में पथराव करता है। आप डीजे क्यों बजा रहे हैं? यात्रा है, आपकी यात्रा है, के साथ निकलेंगे, भगवान की यात्रा। आप डीजे हो, आप पत्थर फेंकेंगे हमारी यात्रा आप पर। डीजे हो, ढोल हो, सब कुछ बजाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कितना बजाना, कितना डेसिबल है, उसका तो इस्तेमाल करिए आप। आज जो देश में हालात है उसके लिए सोचना होगा हमें वास्तव में हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है। आज राजनीति के लिए धर्म के नाम पर जिस प्रकार से युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, सोचना होगा इसका जिम्मेदार कौन है। वो गोली चलाने वाला जिम्मेदार है या इस सोशल मीडिया पर जो अराजकता फैलाते हैं, परोसते हैं सोशल मीडिया के नाम पर, वो जिम्मेदार है। बाबा एक बात तो बता दो आप मुझे, हरियाणा में जो हुआ है क्या आप उसके लिए सोशल मीडिया और युवाओं को ही जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, मतलब शोभा यात्रा में निकालेगा कोई धर्म अपनी यात्रा निकाल कर वो चले हैं वहाँ से, शोभा यात्रा पत्थरबाजी करेंगे वो शोभा यात्रा निकालिए, लेकिन किसी धर्म के नाम पर अगर मस्जिद अगर आपके मंदिर के सामने अगर मौलानाओं की अगर यात्रा निकल रही है और अल्लाहू अकबर करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? किसी धर्म के नाम यही में तो होता है अभी तक यही तो होता है, इतने सालों में यही होता है। आप यात्रा के नाम पर हमारे यहाँ अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, धर्म के नाम पर दंगे फैलाए जा रहे हैं, यही तो होता है। धर्म के नाम पर किसी मस्जिद के सामने अगर जय श्री राम करोगे तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बाबा हमारा एक रास्ता है, हम लोग शोभा यात्रा लेकर उस रास्ते पर निकले और उसी रास्ते पर अगर मस्जिद पड़ रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है? और अगर वहाँ से अगर पत्थर मार रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती आपके है? धार्मिक स्थल के सामने अल्लाहू अकबर किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से बता दीजिए आप मुझे एक मामला ऐसा बता दीजिए जहाँ पर मंदिर के सामने से यात्रा निकली हो मुसलमानों की और हिंदुओं ने पथराव किया हो। बता दीजिए आप मुझे पूरे देश में, आप जो लोगों को एक मामला बता दीजिए कि हिंदुओं ने पथराव किया हो मुस्लिमों की युवाओं को भ्रमित कर रहे हो आप। नहीं किया बाबा, मुसलमान क्यों पथराव कर रहा है? दिल्ली में पथराव कर रहा है, हरियाणा में पथराव कर रहा है, इधर मेरठ आती है, मेरठ में पथराव करता है। आप सादगी से चलिए ना तरीके से। आप डीजे क्यों बजा रहे हैं? यात्रा है, आपकी यात्रा है, के साथ निकलेंगे, भगवान की यात्रा है या राम की यात्रा है तो जय श्री राम करके आराम से निकलिए, सादगी से निकलिए, जिससे कि प्रभु भी प्रसन्न हो। लेकिन डीजे बजाकर आप माहौल खराब करके वो ठीक नहीं है। वास्तव में इसमें प्रशासन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आज के दौर में डीजे आ गया बाबा। पहले के जमाने में हम लोग ढोल नगाने लेकर चला करता था, हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो। आज के दौर में डीजे आ गया तो भाई क्या ढोल लगाने नहीं ले जाएंगे अपनी यात्रा में? हम आप डीजे हो, आप पत्थर फेंकेंगे हमारी यात्रा आप डीजे हो, ढोल हो, सब कुछ बजाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कितना बजाना, कितना डेसिबल है, उसका तो इस्तेमाल करिए आप। ये तो तय सरकारों को करना पड़ेगा ना कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप युवा परमिशन दी जाती है, हम लोग चल रहे हैं। युवा है उसको नहीं पता, आप युवा को बरगला रहे हो और वो आगे जाके वो अव्यवस्था फैला रहा है। मुझे एक बात तो बताइए, क्या पत्थरबाजी सही है? किसी की शोभा यात्रा निकल रही है, पत्थरबाजी का बिल्कुल, पत्थरबाजी कहीं से सही नहीं है। पत्थरबाजी बिल्कुल गलत है और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। जिस मेवात की हम लोग बात कर रहे हैं वो मेवात में ऐसा सेंटर बनता जा रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं है। मेवात ऐसा पाकिस्तानी इस्लामिक सेंटर बनता जा रहा है कि वहाँ से सारी अराजक गतिविधियां चल रही हैं। अभी एक सर्वे हुआ तो वहाँ से पता चला था सारे साइबर क्रिमिनल्स वही हैं। मेवात अगर पाकिस्तान बनता जा रहा तो जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। ऐसा पाकिस्तान बनता जा रहा तो आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। क्यों बनता जा रहा है? वही तो हम ठीक कर रहे हैं, हम वही ठीक करेंगे। अब हमें पता चल गया मेवात में क्या हो रहा है, मौका दे दिया। पब्लिक थोड़ी ज्यादा ठीक करेगी। अब इन्होंने जो एक बार मौका दे दिया, पत्थरबाजी कर दी शोभा यात्रा पर, अब इन्हें बता दिया जाएगा कि क्या है यहाँ पर प्रदेश में। ये जो पत्थरबाजी कर रहे हो ना शोभा यात्राओं पर, आप ये चलेगी नहीं। अब दंगे किसी भी शहर को 50 साल ले जाते हैं पीछे। मेरठ में 84-87 में दंगे हुए थे, उसके बाद उस दंगे का आज तक भी व्यापार कारोबार समाप्त हो गया है। युवा जोश में कर तो देता है, लेकिन राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या अन्य कोई दल हो। हर पार्टी अपना सिर्फ और सिर्फ एजेंडा देखती है राजनीतिक। लोगों को समझना होगा कि आपका शहर कितने पीछे जा रहा है।
आप वास्तव में देखिए गुड़गांव में जो एशिया की इतनी बड़ी व्यावसायिक आज मंडी हो गई है, पूरी दुनिया के सेंटर आज गुड़गांव में है, लेकिन वहां पर भी दंगा शुरू हो गया है। आज सोचना होगा आपका युवा कहाँ जा रहा है, ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। वो हिंदू हो या मुसलमान है, हर व्यक्ति को सोचना होगा, किसी राजनीतिक एजेंडे पे काम नहीं करना है, चाहे वो दाढ़ी वाले हो या टीके वाले हो, युवाओं को सोचना होगा। अभी आप सुन रहे थे बहस हमारे बीच जो चल रही थी, हिंदू और मुसलमान वाली बहस, दंगे वाली बहस, दंगा भड़काने वाली बहस जो इस वक्त हमारे देश में चल रही थी। शायद हमारी बहस को सुनने के बाद भी आपको यही लगेगा कि नहीं ये आदमी सही बोल रहा है, और कभी आपको लगेगा कि यह आदमी सही बोल रहा है। इसीलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। अगर शोभा यात्रा कहीं निकल रही है, आपका धर्म है, आपका धार्मिक स्थल है, पत्थरबाजी से बचिए, माहौल बिगाड़ने से बचिए, क्योंकि माहौल बिगड़ेगा तो नुकसान एक किसी भी वर्ग का नहीं होता है, हर वर्ग का नुकसान होता है। और सरकारों की जिम्मेदारी, जैसा कि बाबा ने कहा, सरकारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है जब इस तरीके का माहौल किसी भी एक इलाके में बन रहा होता है। और दोनों ही जगह पर सरकार को एक उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि ऐसा माहौल देश में चुनाव से पहले तो कम से कम ना क्रिएट हो। हिंदू हो या मुसलमान हो, आपको सोचना होगा देश के बारे में। वास्तव में राजनीतिक दल हैं, ये आपका इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल मत होइए। ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन आपके दंगे से, एक मोहल्ले के दंगे से आपका शहर बर्बाद हो जाता है, और एक शहर के दंगे से पूरा देश बर्बाद हो जाता है। तो आपको सोचना है, संयम से काम लेना है। हिंदू भी अपने भाई है, मुस्लिम भी अपने भाई है, गले मिलिए और एक मैसेज दीजिए कि हम सब भाई हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग भाई बनकर रहेंगे तो ये देश बचा रहेगा, वरना दंगों की आग में जैसे मणिपुर में हालात हो रहे हैं, वही हालात हमारे देश में भी अलग अलग स्थानों पर हो चुके हैं और होते जा रहे हैं, अगर इन्हें समय पर नहीं रोका गया। गोली चलाने वाला जिम्मेदार है, या इस सोशल मीडिया पर जो अराजकता फैलाते हैं, परोसते हैं सोशल मीडिया के नाम पर, वो जिम्मेदार है। सोशल मीडिया और युवाओं को ही जिम्मेदार मानेंगे? मतलब शोभा यात्रा भी निकालेगा कोई धर्म अपनी? मस्जिद अगर आपके मंदिर के सामने है, अगर मौलानाओं की अगर यात्रा निकल रही है, अल्लाहू अकबर करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? एक रास्ता है, हम लोग शोभा यात्रा लेकर उस रास्ते पर निकले, और उसी रास्ते पर अगर मस्जिद पड़ रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है? आपके धार्मिक स्थल के सामने अल्लाहू अकबर किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप मुझे एक मामला ऐसा बता दीजिए जहाँ पर मंदिर के सामने से यात्रा निकली हो मुसलमानों की, और हिंदुओं ने पथराव किया हो। मुसलमान क्यों पथराव कर रहा है? दिल्ली में पथराव कर रहा है, हरियाणा में पथराव कर रहा है, इधर मेरठ आती है, मेरठ में पथराव करता है। आप डीजे क्यों बजा रहे हैं? यात्रा है, आपकी यात्रा है, के साथ निकलेंगे, भगवान की यात्रा। आप डीजे हो, आप पत्थर फेंकेंगे, आप डीजे हो, ढोल हो, सब कुछ बजाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कितना बजाना, कितना कैसे बने, उसका तो इस्तेमाल करिए आप।